आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और जो आज की शिफ्ट है वो है 8 अक्टूबर की 2021 और सेकंड शिफ्ट होने वाली है 8 तारीख की। इसके अलावा जो इससे पहले वाली शिफ्ट हुई हैं वो हो चुकी हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और ये एमटीएस का एग्ज़ाम है। ठीक है, मैथ्स का बेसिकली हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, ऑल 25 क्वेश्चन देखेंगे। और जो लोग नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। ठीक है, अगर आपको सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ये बॉड मास का क्वेश्चन है और कोशिश करना कि इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी आपको मिलेंगे वो आप लास्ट में ही अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होगा। 36 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 और इंटू में 3 यानी कि 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 तिया 6। ठीक, यानी कि 2 तिया 6 और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। ठीक है, 30 और यहाँ पे कितना बचेगा यानी कि 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 120 के बटे में कितना हो जाएगा, 30। और यहाँ से आपका 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सेकंड में दिख रहा होगा। ठीक है, अ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कोई विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देकर क्या करता है, उसको बेचता है और 12% का प्रॉफिट अर्न करता है। कह रहा है कि यदि वस्तु का जो सीपी है वो 750 है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें कितना होगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, आपको मैं एक बात बताऊं, 100 और माइनस का यानी कि डिस्काउंट। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज, ये आपका हो जाएगा सीपी के बराबर। और इसी तरीके से 100 प्लस में प्रॉफिट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एमपी के बराबर। यानी कि रेशो आपके पास निकल जाएगा सीपी और एमपी का। अगर मैं डिस्काउंट की बात करता हूँ तो 20%, यानी कि 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 80%। और 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 12% का, तो कितना हो जाएगा 112। ठीक है, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। यानी कि ये सीपी और एमपी का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। क्या कह रहा है कि इसका अगर सीपी 750 दे रखा है, कितना दे रखा है 750, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 750, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 5 एकम 5 और 2 5 पंजे 25, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 150। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, यानी कि 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते होता है 105, यानी कि 1050 इसका आंसर हो जाएगा। जो कि आपको और क्वेश्चन सेकंड में दिख रहा होगा, ऑप्शन सेकंड में, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जब किसी वस्तु को 531 में बेचा जाता है, यानी कि जब 531 में बेचा जा रहा है इसको, और तब इसको क्या हो रहा है, 18% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसे 486 में बेचा जाएगा तो बताना है कि क्या होगा। ठीक है, बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं। यानी कि देखो, जब 531 बेचा गया तो इसको कितने का 18% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि 531 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा, 118। ठीक है, और आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा निकल के, ये आपके पास में सीपी आ जाएगा। ठीक है, यदि अब आप सीपी, ठीक है, सीपी आ जाएगा। यदि इस वस्तु को 486 में बेचा जाता है, अब देख लो, अगर कोई वैल्यू कटती है तो ठीक है, नहीं कटती है तो आप क्या करोगे, फिर कुछ नहीं कर सकते। यानी कि 2 पंजे 10, 2 में 18 और 2 50 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ करता है तो ठीक है, अभी तो मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा और 0, 5 एकम 5, 5 तिया 15 की 1, 5 25 और ये कितना हो जाएगा 26। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। 59 से इसको क्या कर देता हूँ, भाग कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि पंचे, यानी कि 59 पंचे कितना हो जाएगा, 59 पंचे हो जाएगा 5 निन्यानवे 45 की 4, 5 पंचे 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। यानी कि कितने पे जाएगा, यानी कि 4 पे जाएगा। ठीक है, 4 पे कितना हो जाएगा, 4 निम 36 की 3, 4 पंजे 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, यानी कि 15 में से 6 जाएगा 9 और 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। यानी कि देखो 59 पंचे कितना हो जाएगा 295। तो ये पूरा 5 से चला गया और कितने से चला गया, यानी कि 450 पे पूरा पूरा चला गया। ठीक है, तो ये 450 का क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा। ठीक है, 450 का क्या होगा इसका, यानी कि सीपी हो गया। और ये बेच कितने में रहा था, 486 में। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको, 36 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और कितने पे, 450 पे। ठीक है, इंटू में क्या कर दोगे 100, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 चौक 36 और 9 पंचे 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 4 दूनी कितना हो जाएगा 8%। यानी कि 8% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी का रेशियो और b प्लस सी का रेशियो और c प्लस
ए का रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, यानी कि 15, 14 और 11 दे रखा है, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। अगर मैं इन सबको ऐसे लिख लूँ, ए प्लस में बी इजिकल टू में 15 और बी प्लस में सी इजिकल टू में कितना हो गया, यानी कि 14, और सी प्लस में ए कितना हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा। ऐसे लिख लेता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ, इन सबको जोड़ देता हूँ। देखो ए कितनी बार आ रहा है, यानी कि ए 2 बार आ रहा है, और बी भी कितने बार आ रहा है, 2 बार, और सी भी कितना आ रहा है, 2 बार आ रहा है। यानी कि अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, यानी कि 2 ए आएगा, 2 बी आएगा, 2 सी, यानी कि 2 मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, और ये कितना हो जाएगा 40, और यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, और 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 40 दे रखी है। 20 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और बी प्लस सी कितना हो जाएगा, यानी कि 14 दूनी 28, और सी प्लस ए कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ से आपको पता ही था कि ए प्लस बी कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, यानी कि ए प्लस बी अगर 30 है तो क्या बच जाएगा आपके पास, सी बच जाएगा, तो सी कितना हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बच गया। ठीक है, और आपको पता है कि बी प्लस सी कितना दे रखा है, 28, और सबका टोटल कितना है, 40, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 12, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 हो जाएगी। और यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो बी यानी कि 22 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 18। ठीक है, ये हो गया आपके पास बी की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या रखना है आपको, सिर्फ वैल्यू रख देनी है, और जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, यानी कि 12 ये कितना हो जाएगा, 36, और बी कितना है, 18, और 4 सी की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा। अब 30, 40 और 50, 54। ठीक है, यानी कि 54 में से 40 घटाओगे कितना बचेगा, यानी कि 14 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, ये बार ग्राफ यानी कि जो ये वाला दिख रहा है आपको नीला सा, ये आपका पुरुष है, और जो ऑरेंज दिख रहा है वो आपका महिला है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि कंपनी के किस कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या सभी कार्यालयों की महिला कर्मचारियों की औसत संख्या से 25% अधिक है। अब महिलाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम महिला निकालते हैं सभी में, यानी कि महिलाएं कौन सी हैं आपकी, ये ऑरेंज वाली हैं। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 180। ठीक है, 180, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 220, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, यानी कि 350 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ दोगे, यानी कि 0, और 5 5 10 तो 12, और 8 कितना हो जाएगा, 20 की 2 हो जाएगा, 3 2 5 4 9 4 13, 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1603, यानी कि 1603 इसका क्या हो जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अब इससे क्या करना है, यानी कि देखो एक बार और देख लो, कंपनी के किस कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या सभी कार्यालयों की महिला कर्मचारियों की औसत संख्या से 25% अधिक है। अगर मैं इसका 125% निकालूं, ठीक है, और सॉरी ये तो 5 आ जाएगा ना, क्योंकि 5 विभाग थे, तो मैंने 5 से भाग करूंगा ना इसे, यानी कि 5 या 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 320 आ गया। और अगर मैं 320 का 25% यानी कि 125% निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 4 अट्ठे 32, और 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। यानी कि जहाँ पे आपको 400 मेल दिखेंगे वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और जो कि आपको ऑप्शन किस में, यानी कि ऑप्शन आपको डी में दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको ऑप्शन डी दिख रहा है। देखो यहाँ पे पुरुष कितने हैं, 400, और यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोर्ड मास का क्वेश्चन है। कोशिश करना है कि बोर्ड मास का क्वेश्चन जब भी आपको मिले, और इसको आपको क्या करना है, लास्ट में करना है, शुरू में करने की गलती ना करें। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस वाली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करता हूँ और इन ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यानी कि 4 के बटे में 5, और डिवाइड 5 के बटे में 3 दूनी 6, और 2 कितना हो जाएगा, 8 के बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, और 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 4 के बटे में 5 इंटू में 18 के बटे में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 धाम 40, और ठीक है, और कितना हो जाएगा, 2 में 18, और 2 पंजे 10, यानी कि 2 के बटे में 25। ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया तो मेरा कितना आ गया, 2 के बटे में 25 आ गया। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, शायद गलती हो गई हो। ठीक है, यानी कि 3 दूनी 6 2 8, यानी कि 8 पंचे 40, और 6 तिया 18। ठीक है, और डिवाइड में है। ठीक है, तो 40 नीचे आ जाएगा, और 18 ऊपर, कितना आ जाएगा, यानी कि 2 के बटे में 25। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, यानी कि 2 के बटे में 25 आ गया। कितना,
यानी कि 2/25 और इसको मैंने सर्कल में, ताकि मेरे को अलग ही डिस्टिंग्विश हो जाए, अलग ही मेरे को दिखे। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो 2 चौके 8 और 5 एकम 5 कितना हो जाएगा 3/10, यानी कि इसको जब मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया मेरे पास 3/10 आ गया, और इसको भी मैंने क्या कर दिया गोले में कर दिया। अगर मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो 5 3 15 और 16/5 और ठीक है इंटू में कितना हो जाएगा 5/8 और इंटू में कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, ये 5 है तो ये 5 किया, और 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/5, यानी कि इस वाले को मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया 4/5। ठीक है, लगभग मेरे पास बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, यानी कि 2/3 डिवाइड में कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है, इंटू में 18/25 और माइनस, और यहाँ पे कितना आ गया था 2/25, यानी कि 2/25 और प्लस में कितना हो गया था 4/5। ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया इतना सारा। अब मैं फिर से देखता हूँ यहाँ पे, यानी कि 2/3 और इंटू में कितना हो जाएगा 10/3 इंटू में कितना हो जाएगा 18/25। ठीक है, यानी कि 3 तिया 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 और 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा 5 पंचे 25, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 के बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 के बटे में 5 माइनस का 2 के बटे में 25 और प्लस में 4 के बटे में 5, यानी कि एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम इसका आ जाएगा यानी कि 25 और 5 पंचे 25, तो कितना आ जाएगा 5 अट्ठे 40 और यहाँ से 2 बचेगा और 5 हम 25, यानी कि 5 चौक 20 हो जाएगा। 40 और 20 कितना हो जाएगा, यानी कि 60 में से 2 बचेगा, कितना बचेगा यानी कि 59 के बटे में 25। अब देख लेते हैं कहाँ पे 59 के बटे में 25 आ रहा है, यानी कि 25 दूनी 50 और 51 के बटे में 25 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ पे एक इसको देख लेते हैं, शायद शायद यहाँ पे मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ठीक है, यानी कि 4 के बटे में 5, यानी कि 4 के बटे में 5 और 3 दूनी 6 2 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 8 पंचे 40 और 6 तिया 18, यानी कि 4 के बटे में 5 इंटू में कितना हो जाएगा 18 के बटे में 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 धाम 40 और 2 पंजे 10 और 2 निम में 18। ठीक है, 9 के बटे में 25 होगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 9 के बटे में 25 हो जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा यानी कि 51 के बटे में 25 और 51 के बटे में 25 आंसर कौन सा हो जाएगा 25 दूनी 50 और 51 के बटे में 25, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस स्पेल्ट हो गई, खैर कोई बात नहीं हमारा, लेकिन आंसर एकदम सही आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। 7वां देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कि माना एक्स और ये 56,000 और 60,000 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 40 45 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल है वो कितना प्राप्त होता है 23 प्राप्त होता है। तो एक्स के अंकों का योग बताना है क्या, यानी कि कोई नंबर है जो कि 56,000 और 60,000 के बीच का कोई नंबर है। ठीक है, और जब इसे 40 45 50 55 से भाग किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में कितना यानी कि 23 रिमाइंडर बचता है। तो ऐसी स्थिति में जब आ जाओ तो क्या करोगे, यानी कि 40 45 50 और 55 का क्या ले लोगे आप एलसीएम ले लोगे। ठीक है, यानी कि 40 और 45 50 और 55। ठीक है, जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो कितना आ जाता है वो चेक कर लेते हैं, यानी कि 2 20 45 और यहाँ से कितना आ जाएगा 25 और यहाँ से कितना आ जाएगा 55। ठीक है, फिर से 2 धाम और ये 45 और ये 25 और ये 55। ठीक है, यानी कि एक बार और जाएगा 2 से। ठीक है, 2 2 पंजे 10 और ये 45 और ये 25 और ये 55। ठीक है, अब 5 से, यानी कि 5 5 एकम 5 5 ने 45 5 पंचे 25 और ये 11। ठीक है, अब फिर से 5 से। ठीक है, 5 1 9 और 1 और ये कितना हो जाएगा 11 और 3 3 और ये 11, ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 40 पंचे 200 200 तिया कितना हो जाएगा 600 600 तिया 1800 1800 को आपको क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितना आ जाएगा 0 0 8 और 9 और 1। ठीक है, 19 800 आ गया। 19 800 से आप क्या करोगे, यानी किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो कि इसके बीच में आ जाए। तो फिर मैं क्या क्या करता हूँ 19 या 57, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसकी। ठीक है, 0 0 3 अट्ठे 24 की 2 3 निम 27 और तो कितना हो जाएगा 29 की 2 3 एकम 3 2 5, यानी कि 59 400 हो गया और ये इसके बीच में ही आ रहा है नंबर। तो आप क्या करोगे इसके अंदर 23 जोड़ दोगे, क्योंकि 23 क्या आ रहा था रिमाइंडर आ रहा था। ठीक है, यानी कि 3 2 और 4
4 और 9 और ये 5, यानी कि अब इन सबको जोड़ो, यानी कि 5 और 9 14, 4 18, 2 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, यानी कि इन सभी को जोड़ के कितना आ रहा है, यानी कि 23 आ रहा है। और यही क्या है आपका आंसर, यानी कि x के अंकों का योग कितना हो जाएगा, यानी कि 23। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मिश्र धातु ए में कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है, 5:7 दे रखा है, यानी कि ए है और इसके अंदर कॉपर और जिंक, ठीक है, यानी कि 5:7 दे रखा है। और मिश्र धातु बी में, यानी कि एक मिश्र धातु बी है और इसमें कॉपर और जिंक कितना है, यानी कि 4:5 है। ए और बी 1:2 के अनुपात में लिया जाता है और नई मिश्र धातु सी बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है, तो सी का कितना भाग क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन सबको जोड़ लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 12, और इन सबको जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब मेरे को क्या करना है, इनको सेम करना है। ठीक है, जब मैं इनको सेम करता हूँ तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे इसका जो रेशो है कितना 1:2 हो रहा था, यानी कि इसको 1 से और इसको 2 से। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 एकम 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, और 3 एकम 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, 4 दूनी 8 चौक कितना हो जाएगा 32, और 4 दूनी 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसको आप जोड़ दोगे 5 2 7, और ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, यानी कि 61। ठीक है, अब क्या रहा है कि सी का कितना भाग कॉपर है, यानी कि कॉपर की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा 47, और टोटल जो भाग करूँगा यानी कि 6 4 10, और कितना हो जाएगा यानी कि 108। ठीक है, यानी कि 47 के बटे में 108, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तो कॉपर था और ये क्या है आपका जिंक है, यानी कि कॉपर 15 और 32 कितना हो जाएगा 47। ठीक है, 47 तो ये हो गया, और टोटल जो एलिगेशन हो गया, यानी कि टोटल जो मिक्सचर हो गया वो कितना हो जाएगा, यानी कि 61 प्लस में 47 वो इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि इतना भाग क्या है इसका कॉपर है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा है, यानी कि कोई चीज़ 4 से कितने की बेची जाती है 5 से, यानी कि 4x और ये कितना हो जाएगा 5x, यानी कि 4x क्या हो जाएगा इसका CP और 5x क्या हो जाएगा SP। अब क्या कह रहा है, यानी कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 200 की वृद्धि होती है, यानी कि जो अगर मैं नया CP की बात करूँगा तो वो कितना हो जाएगा 4x प्लस में 200। ठीक है, और मैं नया SP की बात करूँगा कितना हो जाएगा, यानी कि 5x प्लस में कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं प्रॉफिट निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5x प्लस में 200, माइनस में क्या कर दूंगा मैं CP घटा दूंगा, यानी कि 4x माइनस का 200, ये 200 ये वाला कट जाएगा, और 5x में से 4x घटेगा कितना हो जाएगा x, यानी कि x का क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया कितने पे, यानी कि CP पे। CP कितना है 4x प्लस में 200, और अगर मैं ये रेट निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा आपका 20% हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 100 इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला 100 इसके नीचे आ गया। ठीक है, यानी कि 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आ जाएगा, यानी कि 5x इजिकल टू में 4x प्लस में 200। ठीक है, 4x इधर चला जाएगा, यानी कि x के बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 200। 200 क्या हो गया इसका, यानी कि 200 चौक 800, यानी कि जो नया CP था वो कितना था 800। ठीक है, यानी कि 4x था ना, तो 4x का मतलब क्या हो गया 4 इंटू में 200, यानी कि 200 चौक कितना हो जाएगा 800, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति 8 से ही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, और आंसर जो है वो किलोमीटर में पूछ रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ इसको चेंज कर देता हूँ, 3 8 24, और ये कितना हो जाएगा 25 के बटे में 3 इंटू में कितना हो जाएगा 18 के बटे में 5। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, 3 एकम 3, 3 6 18, यानी कि स्पीड कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, कि चलते चलता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचता है, यानी कि अगर वो 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से पहुंचेगा तो वो अपनी जहाँ से पहुंचना है वो वहाँ टाइम से पहुंचता है। वह यात्रा का 2/3 भाग, यानी कि अब मैं क्या करता हूँ पूरी यात्रा मान के चलता हूँ कि 30 किलोमीटर की है। ठीक है, यानी कि 30 किलोमीटर की है तो एक 2/3 भाग की बात कर रहा है, यानी कि 20 किलोमीटर तो ये हो गया, और 10 किलोमीटर ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा वो हो गया। ठीक है, और समय के 5/8 भाग में, यानी कि समय यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है, यानी कि 60 मिनट लग रहे हैं, यानी कि 60 मिनट का अगर आप 5/8 भाग करते हो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 15 और 2 कितना हो जाएगा 37.5, यानी कि 37.5 तो ये हो गया, यानी कि 37.5 मिनट तो यहाँ से यहाँ तक लग रहे हैं जाने में, और बाकी कितना टाइम इसको कितने में पहुंचना चाहिए, यानी कि 22.5 में यहाँ से यहाँ तक पहुंचना चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना, यानी कि 22.5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुंचना चाहिए। तो वो यही बोल रहा है कि उसे शेष दूरी को कितनी चाल किलोमीटर से तय करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो समय पर पहुंच जाए। ठीक है,
देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, यानी कि 22.5 मिनट में पहुँचना चाहिए, यानी कि 22.5 मिनट में कितना पहुँचेगा, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। और फिर क्या करता है ये, यानी कि अगर मैं 1 मिनट की बात करूँ तो कितना जाएगा स्पीड, यानी कि 10 के बटे में 22.5, और 60 मिनट में कितना जाएगा, यानी कि 60, और इसको हटा के यहाँ पे एक जीरो और लगा देता हूँ, ठीक है। यानी कि 25 निम में कितना हो जाएगा, 225, और 25 दूनी 50, और 25 चौक 100, ठीक है। 3 तिया 9, और 3 अट्ठे 24, यानी कि 80 के बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 80 के बटे में 3, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, 80 के बटे में 3 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, 3 × 6 = 18, और तो 20 के बटे में 3, यानी कि 26 सही 2/3 कितना हो जाएगा, 80 के बटे में 3, यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दो संकेंद्रित वृत्तों के क्षेत्रफल के बीच का अंतर कितना है, 88 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है। यदि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निम्न के निकटतम होगा। यानी कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताने क्या हो जाएगा, इस तरीके का है सीन, कुछ ऐसा ही गोला है, और इसके बीच में क्या है, एक डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस है, और यही कितना दे रखा है, यानी कि 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं ये निकालता हूँ तो क्या होगा, यानी कि पाई आर का स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 88, ठीक है। यहाँ से मैंने अगर पाई कॉमन लूँगा, और बड़े वृत्त की त्रिज्या मेरे को नहीं पता तो ये आर स्क्वायर ऐसे ही मान लेता हूँ। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6×6 = 36, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 88, ठीक है। पाई की वैल्यू रख देता हूँ 22 के बटे में 7, ठीक है, 22 के बटे में 7, और आर का स्क्वायर माइनस का 36, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 88, यानी कि 22 से कम 22, 22 चौक 28, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि आर का स्क्वायर इक्वल टू में 28, और ये वाला 36 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 8 से 14, और ये कितना हो जाएगा, 6। तो आर कितना हो जाएगा, यानी कि आर आपको मिल जाएगा, यानी कि 8, यानी कि जो बड़े वाला वृत्त है उसका जो आर है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकटतम में कितना हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि 22 के बटे में 7, 8 इंटू में 8, ठीक है। 8×8 = 64 को 22 से करोगे कितना आ जाएगा, 64 को 22 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 64 दूनी 128, और 64 दूनी 128, ठीक है। 8 2 3 और 1328, ठीक है। 1328 को आपको 7 से भाग करना है, ठीक है। 7 एकम 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 7 एकम 7, और यहाँ से कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। 6 बचेगा, तो 7 में 63, कुछ अच्छा यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। 1428, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ होगी, ठीक है। यानी कि 1428 के बटे में कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 7 एकम 7, और 7 दूनी 14, और 7 चौक 28, 8 2 128 है, सॉरी ये 8 है, 8 8 तो 10, यानी कि 1408 है, ठीक है। यानी कि 7 एकम 7, और 7 दूनी 14, 0, 7 एकम 7, 201 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन है 201 के आसपास, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिस कम्युनिकेशन मिस कैलकुलेशन हो जाती है कभी कभी, ठीक है, तो ये कोई बड़ा खैर बड़ा इशू तो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई और हमने इसको सही कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ठीक है, यानी कि 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस धात्विक बेलन को पिघलाया जाता है। यानी कि अगर मैं, ये बेलन है मान के चलो, ठीक है, ये बेलन है, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 120, और आधार की त्रिज्या वो कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको पिघलाया जाता है और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया जाता है। यदि रूपांतरण में 10% क्या हो गई, धातु की हानि हो जाती है, यानी कि जो वेस्ट हो जाता है, 10% मटेरियल क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो बोल रहा है कि आर का मान बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, सॉरी, अच्छा एक गोला बनाया जाता है, ठीक है। तो 4 के बटे में 3, पाई कितना हो जाएगा, यानी कि 22 के बटे में 7, और आर का क्यूब, ये आर आपको नहीं पता, ये आर का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई, तो 22 के बटे में 7 होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये कितना है, 3 × 3, पाई आर स्क्वायर एच कितना है, यानी कि 120, ठीक है, 120, और 10% क्या हो जाएगा, नुकसान हो गया, तो 10% मैंने यहाँ से कम कर दिया, ठीक है। अब ये इसके इक्वल है एकदम, ठीक है। तो ये 22/7 से ये 22/7 कट गया, और कुछ कटता है तो
ठीक है, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गई, और इसके अलावा यानी कि 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ठीक है। और ये वाला 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो आर का क्यूब है, यानी कि ये मैंने एक पेयर बना दिया 3, और 9 तिया 27 का एक पेयर बना दिया, ठीक है। तो यानी कि जो आर आ जाएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आर का क्यूब था, तो ये यहाँ पे यार देखो एक ये 3 कितने बार है, ये 3 बार है, यानी कि यहाँ से एक 3 ये वाला बाहर आ गया, और यहाँ से आपका 9 बचा था, और ये 3 जो नीचे था वो यहाँ पे आके ऊपर हो जाता है, यानी कि 9 तिया कितना हो जाता है 27, यानी कि जब 27 का घन होगा वो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 से कितना हो जाएगा आर, यानी कि जो एक गोला बनेगा ना इससे, यानी कि इसको कन्वर्ट किया जाएगा इसके अंदर, तो इसका जो रेडियस रहेगा वो कितना रहेगा 9, यानी कि यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। 3 अंकों वाली संख्या है 524 और 466, ये भी है और ये भी है, इसका औसत कितना दे रखा है 529। 4 अंकों वाली अगर मैं इसको टोटल देखूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 नीम 36 की 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 की 1, 4 पंजे 20 और ये कितना हो जाएगा 2116 हो जाएगा। अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ यानी कि 524, 466 और 3x 4 और x और ये कितना हो जाएगा 52, इन सबको जोड़ूँ 6 4 10, 4 14, 2 कितना हो जाएगा 16 की 1 हो जाएगा, 6 2 8 और एक 9, और 9 5 कितना रहेगा 14, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, एक और आना चाहिए। तो इसका मतलब यानी कि x की वैल्यू मैं कितनी ले लूँ, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 7 लूँ, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की बराबर मैंने कितनी ले लिया 7 ले लिया, यानी कि 5 4 9 और 5 4 9 3 12, 12 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 12 और 7 19 और 2 इसका रिमाइंडर यानी कि 21, यानी कि 21 से 16 इसका बिल्कुल सही हो गया। यानी कि जो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 7 मिल गई, यानी कि 7 दाम 70 और कितना हो जाएगा 77, और 14 सत्ते 98 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 89। 14 सत्ते 98 में से कितना जाएगा 89 बचेगा, तो इसका औसत पूछ रहा है कितना हो जाएगा 9 7 16 और 8 7 15 और 1 16, ठीक है। यानी कि 166 2, यानी कि 2 8 16 2 3 6, यानी कि 83 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 83 इसका औसत हो गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ, क्या बोल रहा है, किसी कक्षा में सभी कक्षाओं का औसत भार कितना है 55 है, यानी कि 55x, और लड़कों और लड़कियों के औसत भारों का अनुपात कितना दे रखा है, ये आपको दिया हुआ है, यानी कि 5:4 आपको दे रखा है, ठीक है। ये 5:4 के अनुपात में आपको दिया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ इनका औसत, यदि 40% छात्र, यानी कि अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स की बात कर रहा है ना, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स की बात कर रहा है, इनका औसत कितना दे रखा है, यानी कि 5 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 4 दे रखा है इनका एवरेज, ठीक है। यानी कि 40% छात्र क्या हैं, लड़के हैं, और शेष लड़कियां हैं, ठीक है। यानी कि 60% क्या हो जाएंगी लड़कियां, यानी कि 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, ठीक है। यानी कि 2:3 के अनुपात में क्या हो जाएंगी इनकी जो इसमें है लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 2:3 के अनुपात में हो जाएंगी। तो लड़कों का औसत भार बताना है कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात कर देता हूँ, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो आपका 55 आ गया, ठीक है, और ये x मान के चल लो, ये भी x मान के चल लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ, यानी क्या हो जाएगा, यानी कि 5x माइनस का कितना हो जाएगा 55, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि 4x माइनस सॉरी, यानी कि 55 माइनस का 4x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 3:2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। अब मैं इसमें से कर देता हूँ 2 पंजे 10x, और 55 दूनी कितना हो जाएगा 110, और 55 तिया यानी कि कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, 165 हो जाएगा, और 3 चौक कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि ये आपका आ गया 22x, और ये कितना आ जाएगा 110, और 165 कितना हो जाएगा, यानी कि 5 और 7 और कितना हो जाएगा 275, 275, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 275 के बटे में 22, यानी कि 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, यानी कि कितना हो जाएगा 12.5% हो जाएगा, यानी कि 12.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 12.5%, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12.5 हो गई। और क्या बोला है लड़कों का औसत, लड़कों का औसत कितना था, यानी कि 5x था, और 5 इंटू में 12.5 कितना हो जाएगा, यानी कि 5 पंचे 25 की 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 1, 5 6 5 और 1 6, यानी कि 62.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि कंपनी के कार्यालय बी डी और ई, यानी कि बी डी और ई में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, अगर मैं महिला कर्मचारियों की कुल संख्या देखूं तो महिला कौन सी है आपकी ऑरेंज वाली, यहाँ से कितनी मिल जाएंगी 220, और यहाँ से कितनी मिल जाएंगी 450,
ठीक है, और यहाँ से कितनी मिल जाएंगी 350, ठीक है। यानी कि इन सबको जोड़ लेता हूँ तो 5 हाँ 5 5 10 तो 12 की 1 4 3 7 2 9 और ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि 1020 किसके अंदर क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी, ठीक है। तो कार्यालय ए बी सी और डी, कार्यालय ए और कार्यालय बी, कार्यालय सी और कार्यालय ई। कार्यालय ई में पुरुष, यानी कि अगर मैं मेल की बात करता हूँ, कर्मचारी कुल संख्या, यानी कि मेल की बात करूँ कितना हो जाएगा, यानी कि 230, 230 और यहाँ से कितना हो जाएगा 350, ये भी तो है 320 भी यहाँ पे भी है, ठीक है, ये 320 और यहाँ से कितना हो जाएगा 450, जोड़ देता हूँ, यानी कि 0 5 5 10 2 12 3 कितना हो जाएगा 15 की 1, यानी कि 3 3 6 3 9 4 कितना हो जाएगा 1350, यानी कि 1350 क्या हो जाएंगी इसकी, यानी कि मेल हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कंपनी के कार्यालय बी डी और ई में महिला कर्मचारी की कुल संख्या है, ठीक है, और कार्यालय ए बी सी ई में पुरुष कर्मचारी की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 1350, यानी कि इस 1350 में से ये 1020 में जब मैंने घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 5 से तो हो जाएगा 3 और ये 3 कितने का, यानी कि 330 और अपन में कितना हो जाएगा 1350 और इंटू में क्या कर दोगे आप 100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 जीरो, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 निम 27 और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 के बटे में कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और कुछ कटता है क्या, ठीक है, नहीं कटता, 9 दूनी 18, 4 बच जाएगा, 9 चौक 36, यानी कि 24 पॉइंट समथिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख ही रहा होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, और यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के मूल्य के बीच अंतर कितना हो जाता है 324 हो जाता है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी थी 100 और 20% की वैल्यू कितनी होगी 120 और फिर 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 144 जब बढ़ गई ना, और फिर अगर 20% इसके अंदर बढ़ा देता हूँ तो कितना हो जाएगा 172.8 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में, यानी कि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में मूल्य के बीच अंतर कितना हो जाता है 324 हो जाता है, यानी कि 172.8 में से जब मैं 144 यानी कि 144 घटाता हूँ तो कितना हो जाएगा 8, 12 में से 4 जाएगा 8 और 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि 28.8, यानी कि 28.8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 324 दे रखी है, ठीक है, यानी कि 324 कितनी हो जाएगी 28.8 इंटू में कितना हो जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटा के मैंने 10 लगा दिया, तो दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य कितना बताना है ये पूछ रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा 120 इंटू में कितना हो जाएगा 120, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 और 9 में 81 और 9 अट्ठे 72, ठीक है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 8 पंचे 40, ठीक है, 15 में कितना होता है, यानी कि 135 और 10 कितना हो जाएगा 1350, यानी कि ऑप्शन आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 की राशि उधार दी जाती है, ठीक है, ये 4,000 की राशि क्या दी जाती है, उधार दी जाती है और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताना है कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूं, यानी कि कब, यानी कि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में, ठीक है, 4,000 की है, अगर मैं पहले साल की बात करूंगा तो ब्याज कितना हो जाएगा सिर्फ 400 रुपये, ठीक है, 10% के हिसाब से। अगर मैं दूसरे साल की बात करता हूँ तो ब्याज कितना हो जाएगा, यानी कि ये 400 तो रह गई और इसका 10% और लगा लो कितना हो जाएगा 40। अगर मैं तीसरे साल की बात करता हूँ तो ये 400 तो रह गई, इसका मैं 80 कर देता हूँ और यहाँ पे 10% कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं टोटल निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 440 और यहाँ पे करता हूँ तो कितना हो जाएगा 484, ठीक है, इनका ही डिफरेंस बताना है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन 2018 मेंस में पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, ठीक है, यानी कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2018 में, ठीक है, ये काफ़ी टाइम पूछा, ऐसा नहीं है कि नया क्वेश्चन है, ये काफ़ी टाइम पहले पूछा गया था, लगभग ये 2010-2011 के आसपास पूछे जाते थे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद फिर ये पूछने बंद कर दिए, अब लास्ट टाइम आया था कितना, यानी कि
18 मेंस में आया था ये क्वेश्चन। जब आप चेक करोगे ना तो आपको 18 मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा। तो आपको इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस दे देना है, कितना आ जाएगा 8 और ये 40 इसके नीचे रख दो, ठीक है। इंटू में क्या कर दोगे आप मिनट, यानी कि 60, यानी कि अब आप काटो, यानी कि 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 12 मिनट, यानी कि 12 मिनट के लिए रुकती है। आंसर हो जाएगा आपके पास डी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि ए और बी, यानी कि ए और बी किसी निश्चित कार्य को 12 दिन में, ए कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है कितने दिन में, 18 दिन में, यानी कि इनकी अगर मैं एफिशिएंसी निकालता हूँ कितना हो जाएगा, यानी कि 36 इसका टोटल काम हो जाएगा, 36 यूनिट, और 12 ते 36, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, यानी कि अगर मैं टोटल यूनिट देखता हूँ तो कितना, यानी कि 5 यूनिट एक दिन के अंदर करेंगे और ये 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, यानी कि 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, इन्होंने 36 यूनिट में से 25 यूनिट काम कर लिया। अब इनके पास कितना बचेगा 11 यूनिट, जो कि सी करता है कितने दिन के अंदर, यानी कि 27 दूनी 54 और एक 55 के बटे में 2 दिन के अंदर, ठीक है, 55 के बटे 2 दिन के अंदर ये सारा काम कर लेते हैं। अगर मैं सी की एफिशिएंसी निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 11 दूनी 22 के बटे में कितना हो जाएगा 55, ठीक है, यानी कि 11 दूनी 22 के बटे में कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है, 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55, यानी कि 2 के बटे में 5। अगर मैं सबकी एफिशिएंसी जोड़ लूँ, यानी कि 3 2 5 और प्लस में कितना हो जाएगा 2 के बटे में 5, यानी कि 5 पंचे 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 के बटे में 5 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल काम कितना था, यानी कि टोटल काम मेरे को पता ही था कितना था टोटल काम, यानी कि टोटल काम था आपके पास 36 काम था और ये 6 दिन तक करते हैं, यानी कि ठीक है 6 दिन तक काम करते हैं, यानी कि 6 सत्ते 42 की 4, 6 दूनी 12 4 कितना हो जाएगा 16, 162 के बटे में 5, यानी कि 6 दिन के अंदर कितना काम कर लिया इन्होंने कर दिया 162 के बटे में 5। तो बोल रहा है ठीक है कितना भाग काम कर लेंगे, यानी कि इतना काम कर लिया 162 के बटे में 5 और टोटल यूनिट कितना था, यानी कि 36, ठीक है, यानी कि 9 एकम 9 और 9 ठे 72, 9 चौक 36, ठीक है, 2 में 18 और 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा इसका रेशो, यानी कि 9 के बटे में 10, और यही क्या है इसका आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 30 घंटे, यानी कि ए यानी कि 30 घंटे और बी यानी कि 36 घंटे और जो सी है वो 28 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, ठीक है, तीनों पाइप एक साथ खोले गए। अगर मैं इनका क्या ले लूँ, यानी कि अगर मैं इन सबका एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि एलसीएम आपका आ जाता है एल्शियम तो इसका निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यानी कि 6 पंचे 30, यानी कि 6 पंचे 30 और यहाँ से 2 6 है ना तो एक 6 और ले लेता हूँ और 7 चौक 28, यानी कि यहाँ से कितना ले लेता हूँ 7 ले लेता हूँ क्योंकि 2 2 यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यानी कि 6 पंचे 30 यहाँ से कितना हो जाएगा 42 हो गया और यहाँ से कितना है 36, यानी कि 7 पंचे 35 यूनिट हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 7 चौक 28, यानी कि 7 तो है ही, 5 या 15 और 15 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 15 तिया कितना हो जाएगा 45, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 45 यूनिट हो गया, ठीक है। यदि टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले ए और सी क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे बाद बंद थे, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, ठीक है। यदि टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले, ठीक है, पूर्ण रूप से भरने से पहले ए तो 5 घंटे के लिए, ठीक है, ए 5 घंटे के लिए और सी 8 घंटे बंद थे, यानी कि सी 8 घंटे बंद थे, ठीक है। तो देखो 5 घंटे के अंदर कितना काम करेंगे, यानी कि 40 पंचे 200 और 2 पंचे 10, कितना 202 210 और कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 की 4, 8 चौक 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, 360, इन दोनों को जोड़ दो 0 7 और कितना हो जाएगा, यानी कि 5, ठीक है, 570। अब मेरे को क्या करना है, अब इन सबको जोड़ लो, यानी कि 6 छक 36 पंचे 180 और 7 कितना हो जाएगा 180 इंटू 7, यानी कि 0 7 अट्ठे 56 की 5 7 एकम 7 5 12, यानी कि 1260 और 570, यानी कि 0 6 7 13 और 5 2 7 और एक 8, यानी कि 1830, 1830 इसका टोटल यूनिट अब काम हो जाएगा, ठीक है। तो और ये टोटल सबको जोड़ दो, ठीक है, 5 5 10 2 12, 4 चौक 4 4 8 3 11 और एक 12, यानी कि 122, 122, 5 5 10 2 12 की 1, ठीक है 12, यानी कि 122, ठीक है, यानी कि 2 6 12, 2 एकम 2 और 2 निम्न 18, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और किसे जाएगा 61 एकम 61, 61 एक 61 और यहाँ से कितना बचेगा 30, 305, 61 पंचे कितना हो जाएगा 305, यानी कि 15 घंटे, यानी कि ऑप्शन आपका डी इसका एकदम करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, आसान क्वेश्चन था। देखो जब ये कहेगा ना कि भरने से पहले भरने से कुछ टाइम पहले, तो क्या कर देना है, उतने ही घंटे जोड़ देने हैं। ठीक है, वही मैंने किया। इसने कहा कि भरने से पहले कुछ घंटे क्या थे, बंद थे। तो ये देखो हो क्या रहा था एक्चुअली में कि क्योंकि ए और सी, यानी कि जो ए था और ये सी था, ठीक है, जब तक अगर ये लगातार अगर इन्होंने बीच में काम छोड़ा है तो इसका मतलब क्या है, ये सारा काम किसको करना पड़ेगा, यानी कि बी को करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले को, यानी कि बी को करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था, यानी कि जितना काम ये पहले छोड़ रहा था, यानी कि अगर ये लगातार काम करता ना तो ये 210 काम करता है एक्स्ट्रा। ठीक है, और ये लगातार काम करता तो इसका 360 काम करता है, यानी कि 210 और ये 360 किसने किया है, अब ये कौन करेगा, बी करेगा। तो मैंने क्या किया, इन सभी को क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया। ठीक है, इन सबको क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया, और टोटल वर्क में मैंने इसको जोड़ दिया, और फिर मैंने तीनों एफिशिएंसी को जोड़ के इसको भाग कर दिया। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 15, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। 12,384 की राशि को ए बी सी डी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात, यानी कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात बात करता हूँ कितना हो जाएगा, 3:4। बी और सी की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5:6। ठीक है, 5:6। और सी और डी की बात करता हूँ, यानी कि सी और डी की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8:9 हो जाएगा। ठीक है, 8:9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 4 और ये 4 और ये 6 और ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इन सबको क्या कर दूंगा मैं, अब इनके रेशो निकाल लेता हूँ। ठीक है, 8 पंचे 40 थी, कितना हो जाएगा 120, और 8 पंचे 40 चौक कितना हो जाएगा 160। ठीक है, यानी कि 6 चौक 24 अट्ठे कितना हो जाएगा, यानी कि 6 चौक 24 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 के 3, 8 दूनी 16 3, 192 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 9 6 के 54, 9 6 के 54 इंटू में 4 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21। ठीक है, आप यहाँ से भी कॉमन निकाल के भी काट सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या कर लिया, इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 4 3 12, 4 चौक 16, और 4 चौक 16 3, 4 8 32, और 4 चौक 16 की 1 4 पंजे 20 और 21, यानी कि 216, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, यानी कि और कुछ कटता है, बिल्कुल कटता है, यानी कि 15 और 20, ये 24 और ये कितना हो जाएगा 27। यानी कि मेरे पास जो रेशो निकल के आया कितना आया, 15 20 24 और ये 27। अब क्या कह रहा है, सी का हिस्सा ज्ञात करें, यानी कि सी का हिस्सा कितना है, ये 24 यूनिट है। ठीक है, जो आंसर होगा ना वो आपका 3 का मल्टीपल जरूर होगा। ठीक है, 8 8 16 2 18 ये हो सकता है, 6 3 ये हो सकता है, 8 3 24 और 3 27 ये भी हो सकता है, और 6 4 10, जब 3 ऑप्शन हो ही सकते हैं तो फिर मैं क्या करता हूँ, इन सभी को जोड़ लेता हूँ। ठीक है, 20 40 60 70 75 75 और 7 कितना हो जाएगा, यानी कि ठीक है, 75 और 7 82, 82 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 86। ठीक है, यानी कि 24 के बटे में कितना हो जाएगा 86, और टोटल रुपया कितना है, यानी कि 12,384। अब इसको काटो, जो कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा 43, यानी कि जो आंसर होगा ना आपको वो 4 का मल्टीपल भी होगा। ठीक है, और 3 का मल्टीपल भी होगा। ठीक है, और यानी कि 8 4 12, 3 15 3 18, यानी कि 9 का मल्टीपल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 4 9 सभी के सभी 9 के मल्टीपल हैं, तो इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भाग करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास में और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, यानी कि 123 और ये 84। ठीक है, और इनको क्या कर देता हूँ मैं, 43 से भाग करता हूँ। ठीक है, यानी कि 43 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 86। ठीक है, 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, 13 में से 6 जाएगा 7, और 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 3, और यहाँ से कितना हो जाता है, यानी कि 8 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 43, 43 पंचे 43 अट्ठे, यानी कि 8 3 24 की 2, 8 चौक 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, 344, यानी कि 8 से जाएगा तो कितना बचेगा 344, यानी कि ये 8 में से 4 जाएगा 4, 7 में से 4 जाएगा 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास बचता है 4, यानी कि 8 पे जाएगा। ठीक है, 228 हो गया, यानी कि ये 288 से कटता है। ठीक है, 12 8 96, लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी आपके पास में 6 आ जाएगी, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर लास्ट डिजिट 6 है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर कोई निश्चित राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4600 हो जाती है। यानी कि 5 साल के अंदर 4600, और 8 साल के अंदर कितनी हो जाती है, 6000 हो जाती है। समान दर पर 8500 की राशि, यानी कि 8
10,500 की राशि 2 6 के 12 और 1 13 के बटे में 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, यानी कि जो आपका आंसर होगा ना वो कहीं ना कहीं 17 का मल्टीपल और 13 का मल्टीपल होगा ही होगा। यानी ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे ना कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 13 का मल्टीपल है। 17 छिके 102, 17 छिक 102, 3 बच गया। 13 का मल्टीपल से चेक कर लो, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, एक, और ये तो ऑप्शन नहीं होगा इसका, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। और 13 सत्ते 91, 91, और 17 छिके 102, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसकी बात करता हूँ, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 6 3 9, 13 सत्ते 91 और 6, ये आपका आंसर हो सकता है। 17 छिके 102, 102 और 11, 11 यानी कि 17 छिके 102, ठीक है, ये आपका आंसर हो सकता है। बाकी आप देख लेते हैं इसको सोल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। यानी कि 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। देखो मैंने 2 ऑप्शन तो मैंने काट ही दिए थे, ठीक है। और 13 13 पंचे 65, 13 6 78, 13 7 13 104, 104 10, 13 13 104, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर यही होगा, ठीक है, 100%। बाकी अब हम चेक कर लेते हैं इसको, हम मेथड से जाएंगे कैसे करते हैं, ठीक है। देखेंगे कि कोई राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 46 हो जाती है, 4600, यानी कि कोई पी थी और 5 वर्ष के अंदर कितनी हो गई, ये 4600 हो गई। और 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 6000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यानी कि 6000 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 3 साल और लगेंगे। यानी कि अगर मैंने इसका डिफरेंस देखा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1400, 1400 हो गया। यानी कि 1400 क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर मैं 1 साल की ब्याज करता हूँ, बात करूँगा, तो कितना हो जाएगा, इसको 3 से मैं भाग कर दूंगा और ये कितना हो जाएगा, 1 साल का मेरे पास ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास 1 साल का ब्याज हो जाएगा। अगर मैं 5 साल का ब्याज निकालूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यानी कि 14 पंचे 70, यानी कि 70, यानी कि ये 7000 के बटे में 3, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 साल का ब्याज। अगर मैं इस 5 साल के ब्याज को इस 4600 में से घटा दूँ, ठीक है, अगर मैं इस 4600 में से इस 5 साल का ब्याज अगर मैं घटा दूँ, ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या आएगा, यानी कि 0, 3 6 18 की 1, 3 चौक 12 और 1 13, 800 माइनस के कितना हो जाएगा, 7000, अपॉन में कितना हो जाएगा, 3000, ठीक है। जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 0 0 और 68, ठीक है, 6800 के बटे में 3, ये क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि मूलधन हो जाएगा। क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, मूलधन हो गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, रेट निकालना है। आपको पता है कि 5 साल के बाद जो ब्याज है वो कितना हो जाता है, यानी कि 6800 के बटे में 3, नहीं सॉरी, ब्याज कितना हो जाएगा, 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 7000 के बटे में 3। अगर आप क्या करोगे, यानी कि 6800 के बटे में 3, और समय हो गया आपके पास 5 साल का, रेट आपको नहीं पता, ठीक है, रेट आपको नहीं पता, और ब्याज कितना मिल रहा है आपको, यानी कि 7000 के बटे में 3 मिल रहा है, ठीक है। अब आप काटो, यानी कि 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट जाएगा और ये 3 से ये 3 कट जाएगा। इसके अलावा आपके पास में कैसे कट जाएगा, और कुछ कटता है कि, ठीक है, ये काट दो। 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी कि 1400, और फिर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 तिया 6, 2 दो 2 तिया 6, 2 चौक 8 34, और 2 सत्ते 14, यानी कि जो आपके पास में आर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 700 के बटे में 34 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, यानी कि 350 के बटे में 17 हो जाएगा। ये आपके पास में रेट हो जाएगा कितना, यानी कि 350 के बटे में 17, ठीक है। ये आपके पास रेट हो गया। मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि 350 के बटे में ये 17 और परसेंटेज का 2 जीरो, ठीक है। ये हो गया, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 17 एकम 17 और 17 पंचे 85, ठीक है। और 13 पंचे 65, यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी कि 13 पंचे 65, यानी कि 175, और कितना हो जाएगा 65, यानी कि 5 पंचे 25, यानी कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 5 होना है। 5 पंचे 25 की 2, 5 सत्ते 35 और 2 कितना हो जाएगा 37 की 3, 5 एकम 5 3 8, और 6 पंचे 30 की 3, 6 सत्ते 42, 3 कितना हो जाएगा 45 की 4, 6 कम 4 और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 7 8 5 13 और ये कितना 113 75, 113 75, यानी कि 113 75, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मल्टीपल चेक करना था और कुछ नहीं आपको करना था, ठीक है, इतना आपको करना था। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, यानी कि ये सब दे रखा है, जो इसका माध्य है वो कितना है 24.6 है, और एक्स की वैल्यू आपको निकाल देनी है, क्या हो जाएगी, ठीक है।
अगर मैं इसका टोटल देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 0 10 का एवरेज कितना हो जाएगा 5, और 10 और 20 का एवरेज कितना हो जाएगा 15, और इसका एवरेज कितना हो जाएगा यानी कि 25, और इसका एवरेज कितना हो जाएगा 35, और इसका एवरेज कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं टोटल देखता हूँ तो कितना हो जाएगा 30, और 15 को 12 से करूँगा 180, और 25 और 15 करूँगा तो 25 पंचे 125 की 12, 25 से कम 25 और 12 कितना हो जाएगा यानी कि 37 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 35x हो जाएगा, और 45 पंचे यानी कि 40 पंचे 200, और 5 पंचे 25, ये कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को जोड़ लेता हूँ मैं, यानी कि 200 300 और ये 600 600। ठीक है, ये आपका 600 हो गया है, और 75 75 और 30 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 75 और 30, 75 और 105, और ये 5 110, और ये 8। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा यानी कि 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 810, और ये टोटल कितना हो जाएगा यानी कि 35x हो जाएगा। कितना 35x। अब आपको क्या करना है, यानी कि 810 और ये 35x, ये तो आपका टोटल हो गया, और ये आप सभी को जोड़ लेना है, यानी कि 15 5 20, और ये कितना हो जाएगा 15 और 5 20, 30 32 और 38, यानी कि 38 प्लस में x हो जाएगा, और इन सभी का एवरेज कितना दे रखा है 24.6 दे रखा है। कैलकुलेशन करनी है, यानी कि 810 प्लस में ये 35x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 24.6x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा यानी कि 24.6 इंटू में कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 24.6 में से ये घटा दूंगा, यानी कि 35x माइनस का 24.6 अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 24.6 इंटू में 38, और माइनस के कितना हो जाएगा 810 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 35 में से जब आप 24.6 घटाओगे, 10 में से 4 जाएगा 6, 10 में से 6 जाएगा 4, और ये 0, और ये कितना आ जाएगा 10.4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके नीचे कितना आ जाएगा 10.4 हो जाएगा। ठीक है, 10.4 हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना कैलकुलेशन को कैसे छोटा करना है। ठीक है, कोई कॉमन नंबर देख लेता हूँ, यानी कि 2 से मैं काट देता हूँ। ठीक है, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, और यहाँ से मैं काट देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 19, और यहाँ से काट देता हूँ 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 405 हो गया। ठीक है, और किसी से कटता है तो देखो, और किसी से कटता है, यानी कि 5 4 9, और तो नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 24.6 को 19 से, यानी कि 24.6 को 19 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 9 6 के 54, 9 6 के 54 की 5, 9 चौक 36 और 5 41 की 4, 9 दूनी 18, 4 कितना हो जाएगा 22, इंटू में कितना हो जाएगा 24 246, 246, यानी कितना हो जाएगा 4 7 और 6 और 4। ठीक है, 467.4। ठीक है, और यहाँ से 405 घटा दूंगा मैं, 467.4 में से मैं 405 घटा देता हूँ तो कितना हो जाएगा 4, 7 में से 5 जाएगा 2, और ये 6, और 3 में से 4 में से 1 जाएगा 3, ये 4 है ना। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, 4 का 4 और 7 में से 5 जाएगा 2, 6 का 6, यानी कि 624, और नीचे 92। ठीक है, यानी कि ये 624 यानी कि 62.4, और यहाँ से कितना हो जाएगा 52, यानी कि पॉइंट से पॉइंट मैंने काट दिया है। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दिया 12, और 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, और 2 4 6 24। ठीक है, 13 एकम 13, और 13 दूनी 26, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर 12 आ जाएगा, यानी कि एक्स की जगह कितना होना चाहिए था 12, और जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 24, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसके अंदर आप क्या करोगे, यानी कि इसके अंदर सबसे पहले क्या करोगे, आप ऊपर का देखो। ठीक है, और फिर नीचे का मतलब सेपरेट करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7 के बटे में 3, इंटू में 2 एकम 2 और 1 3 के बटे में 2। ठीक है, ये 3 से ये 3 गया, यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7 के बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, जब मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ 4 3 12 और 1 13 के बटे में 4 माइनस, यानी कि ये 6 से ये 5 से 5 कट गया, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 2 के बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 13 तिया 39, और 4 दूनी 8 के बटे में कितना आ जाएगा 12, यानी कि 31 के बटे में 12 आ जाएगा। ऊपर से सॉल्व करके कितना आएगा 31 के बटे में 12। अब मैं नीचे से सॉल्व करता हूँ, 3 चौक 12 और 1 13, 13 के बटे में 3, इंटू में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, माइनस, यानी कि 3 के बटे में 10, यानी कि 3 के बटे में 10, प्लस में 21 पंचे कितना हो जाएगा 105, और ये कितना हो जाएगा 106। ठीक है, 106 के बटे में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10, यानी कि 3 तो यही रहेगा, और 1 से ये 212 हो जाएगा, 212 और 3 कितना हो जाएगा 215, यानी कि 215 के बटे में 10। ठीक है, और काट लेते हैं इसको, यानी कि
5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 तिया 15, यानी कि 43 के बटे में 2। ठीक है, 13 पंचे 65 के बटे में 3 माइनस का 43 के बटे में 2, यानी कि 65 दूनी कितना हो जाएगा 130 और 43 तिया कितना हो जाएगा 129 और नीचे कितना आ जाएगा 6, यानी कितना आ गया 1 के बटे में 6। क्लियर। यानी कि यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 के बटे में 6 आ जाएगा। और ऊपर का कितना आया था, यानी कि 31 के बटे में 12 और यहाँ से कितना आ गया था 1 के बटे में 6 और माइनस का कितना है, माइनस का है आपके पास 7 के बटे में 2, यानी कि ये 6 से ये 6 कट गया, यानी कि क्या बचा 31 माइनस का 7 के बटे में 2। ठीक है, और फिर 6 दूनी 31 के बटे में 2 बचेगा ना। ठीक है, और 11 में से 7 जाएगा 4, 11 में से 7 जाएगा 4 और यहाँ पे कितना बचेगा 2 और यहाँ से 2 से भाग कर दोगे तो कितना बचेगा, यानी कि 12, यानी कि 12 आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना, यहाँ पे देखो 31 के बटे में 12 डिवाइड बाई 1/6, यानी कि 6 कम 6, 6 दूनी 12, इसलिए 31 के बटे में 2 माइनस का 7 के बटे में 2, 24 के बटे में 2 और कितना आ जाएगा 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट क्वेश्चन है आज की शिफ्ट का। यदि कार्यालय सी की 45% महिलाएं कर्मचारियों को, ठीक है, यानी कि कार्यालय सी की बात करता हूँ, सी में अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ तो सी में फीमेल कितनी हो जाएंगी, यानी कि सी में फीमेल हो जाएंगी 400। ठीक है, ये 400 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 45, 400, 45% निकालना है, जीरो, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 45 चौक कितना हो जाएगा 180। ठीक है, इन 180 को क्या करना है, 45% महिला कर्मचारी को कार्यालय बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, बी में कितनी है, यानी कि 220, 220 तो थी ही, अब इसके अंदर क्या हो गया 180 और जुड़ गई तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 400। ठीक है, तो कार्यालय ई के पुरुष कर्मचारियों की संख्या, कार्यालय ई में जो पुरुष हैं वो कितने हैं, यानी कार्यालय ई में जो पुरुष हैं वो कितने हैं 450। ठीक है, कितने हैं, यानी कि अगर मैं मेल की बात करता हूँ तो कितने हैं 450, ई में कितने हैं 450। कार्यालय बी की महिला कर्मचारी से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि 50 अधिक है, कितने पे, यानी कि 400 पे, इंटू में क्या हो जाएगा, यानी कि 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 12.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से ये आज की शिफ्ट कंप्लीट होती है, और जो 25 के 25 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, तो जो लोग नए हैं वो जरूर इस चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। तब